हॉल का माहौल एकदम शांत था, लेकिन वो शांति सिर्फ ऊपर से थी। अंदर ही अंदर सबके दिल में अजीब सी बेचैनी चल रही थी। सब लोग बैठकर बात कर रहे थे। राजीव जी, सुशीला जी, शांति देवी जी, खुशी, सुहानी, राहुल और उसकी माँ। तभी अचानक सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे पर अर्नव और अभिमान खड़े थे। दोनों के चेहरे पर इतना तेज गुस्सा था कि पूरा हॉल एक पल के लिए जैसे जम सा गया। उनकी आंखों में वो खामोश आग थी जिसे वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके कदम धीरे धीरे अंदर आए, पर हर कदम के साथ टेंशन और बढ़ती गई। राजीव जी तुरंत खड़े हुए। अर्नव बेटा, अभिमान, क्या हुआ है? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? लेकिन जवाब देने के बजाय अभिमान की नज़र सीधा राहुल पर टिक गई और अगले ही पल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभिमान ने गुस्से में आकर राहुल का कॉलर पकड़ लिया। राहुल एकदम घबरा गया। ये क्या कर रहे हो आप? हॉल में सब लोग एक साथ खड़े हो गए। राहुल की मां शॉक में थी, सुशीला जी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी और शांति देवी जी समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हो गया। खुशी और सुहानी, दोनों की आंखें लिटरली फट सी गई थीं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं अर्नव और अभिमान गुस्से में कुछ ऐसा ना कर दें जिसका बाद में उन्हें खुद ही पछताना पड़े। अर्नव अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखें राहुल को ऐसे देख रही थीं जैसे वो उसे जिंदा छोड़ने के मूड में ही नहीं है। उसने धीरे से अपनी जैकेट की पॉकेट से एक फाइल निकाली और राजीव जी के सामने टेबल पर फेंक दी। ये है आपके होने वाले दामाद की सच्चाई। पूरा हॉल सन्न हो गया। अब सबकी नज़र सिर्फ उस फाइल पर थी और राहुल का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। अभिमान ने उसका कॉलर और टाइट करते हुए कहा, सच बताऊं या खुद बोलना पसंद करेगा? राहुल के होठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। खुशी का दिल डूब रहा था। उसे महसूस हो रहा था आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राहुल का चेहरा पहले ही सफ़ेद पड़ चुका था और अभिमान के हाथ उसके कॉलर पर और कस गए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। छोड़िए मुझे, राहुल ने मुश्किल से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस का नाम तक नहीं था। तभी उसकी माँ तेजी से आगे आई। उसने अभिमान का हाथ हटाने की कोशिश की और तेज आवाज़ में बोली, ये क्या बदतमीजी है? ये कोई तरीका होता है घर के होने वाले जमाई से बात करने का? अभिमान एक कड़क हंसी हंसा, वो हंसी जो सीधा इंसल्ट करती है। जमाई? उसने तीखे अंदाज में कहा, हाँ, ऐसे लड़के को तो हम जमाई क्या, अपना नौकर भी ना बनाएं। ये सुनते ही राहुल की माँ का गुस्सा फट पड़ा। आप लोग अपनी औकात भूल रहे हैं। हमने सोचा था अच्छे घर में रिश्ता कर रहे हैं, पर यहां तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। सुशीला जी और शांति देवी जी ये सब सुनकर शौक में थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक बात इतनी बिगड़ कैसे गई। बस, राजीव जी की कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उन्होंने राहुल की माँ की तरफ देखा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पहले सच क्या है वो समझ लेते हैं। फिर उनकी नजर अर्नव पर गई। अर्नव बेटा, जो भी बात है सीधा बताओ। पूरा हॉल एकदम चुप हो गया। खुशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नजर सिर्फ अर्नव पर थी। अर्नव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी था, पर आवाज कंट्रोल में थी। राहुल सिर्फ धोखेबाज नहीं है, बल्कि राजीव। अर्नव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक गहरी और अथॉरिटी भरी आवाज ने सबका ध्यान एंट्रेंस की तरफ खींच लिया। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर नैना जी और प्रताप जी खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्का सा कंफ्यूजन था। हमने सुना कि गार्डन हाउस में मेहमान आए हैं तो सोचा मिल लें। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हॉल के टेंस माहौल, राहुल के पकड़े हुए कॉलर और सबके चेहरों पर पड़ी, उनका एक्सप्रेशन बदल गया। यहां हो क्या रहा है? प्रताप जी ने भारी आवाज में पूछा। अब सिचुएशन और भी सीरियस हो चुकी थी। अर्नव ने धीरे से राहुल की तरफ देखा, फिर नैना जी और प्रताप जी की तरफ। अर्नव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी था, पर आवाज कंट्रोल में थी। पापा, मैं आपसे सब बात बाद में करूंगा, अभी सिर्फ सच सामने आना जरूरी है। इतना कहकर उसकी नज़र सीधा राहुल पर जा टिकती है। सबकी सांसें जैसे रुक गई थीं। अर्नव ने एक एक शब्द तोड़कर बोला, राहुल ऑलरेडी मैरिड है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा हॉल शॉक में जम गया। क्या? सुशीला जी के हाथ से पल्लू फिसल गया।
शांति देवी जी की आंखें फट गईं और खुशी का चेहरा सफेद पड़ गया। सबकी नजर एक साथ राहुल पर टिक गई। राहुल के चेहरे का रंग उड़ चुका था, पसीना उसकी गर्दन तक बह रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी राहुल की मां गुस्से में आगे बढ़ी। बस, बहुत हो गया, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अर्नव और अभिमान की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ये दोनों लड़के मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं। मेरा राहुल बहुत संस्कारी है, एक इज्जतदार घर से है और शरीफ है। वो ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और अपने बेटे पर अंधा भरोसा भी। पर अर्नव बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके होठों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। सच को झूठ कहने से सच बदल नहीं जाता आंटी। राहुल की मां ने गुस्से और बेचैनी के बीच राहुल की तरफ देखा। राहुल, सच क्या है? सबके सामने बोलो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राहुल ने एक पल के लिए आंखें झुकाईं, फिर झट से ऊपर देखकर बोला, मां, मैंने कोई शादी नहीं की है। ये सब झूठ है। ये दोनों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी आवाज में जोर था, पर आंखों में हल्का सा डर भी था, जो सिर्फ अर्नव ने नोटिस किया। अर्नव धीरे से एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधा राहुल की आंखों में जा टिकती है, तेज, ठंडी और चेत देने वाली। लास्ट चांस राहुल। उसकी आवाज धीमी थी, पर इतनी सख्त कि हर किसी के दिल तक उतर गई। सच खुद बोल दे, वरना जो होगा उसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगा। राहुल ने आंखें चुरा ली, पर फिर भी जिद में बोला, मैं सच ही बोल रहा हूं। 1 सेकंड का साइलेंस। तभी अभिमान आगे बढ़ा और उसने कुछ फोटोज सबके सामने रख दिए। ये देख लो सब। फोटोज में राहुल किसी लड़की के साथ मंडप में वरमाला पहनाते हुए, सिंदूर भरते हुए। सबकी सांसें रुक गईं। ये क्या है राहुल? प्रताप जी की आवाज कांप गई, पर राहुल ने तुरंत रिएक्ट किया। ये सब फेक है, फोटोकॉपी है। आजकल कुछ भी एडिट हो सकता है। उसने हाथ झटक कर फोटो साइड कर दिए। मैं नहीं मानता इन सबको। अर्नव के होठों पर अब एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। मैं जानता था तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कोई लास्ट मूव प्ले कर रहा हो। इसीलिए मैंने अपना हुक्म का 1 कप पहले से रेडी रखा है। अर्नव ने बस एक छोटा सा इशारा किया। अभिमान तुरंत समझ गया। वो बिना कुछ बोले बाहर चला गया। सबकी नजरें अब दरवाजे पर टिक गईं। कुछ सेकंड्स जो सबको घंटों जैसे लगे, और फिर दरवाजा धीरे से खुला। अभिमान वापस अंदर आया और उसके साथ एक लड़की थी। सिंपल सी साड़ी, आंखों में आंसू और चेहरे पर टूट चुकी इज्जत का बोझ। जैसे ही वो अंदर आई, राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये यहां कैसे? उसके होठों से धीमी सी आवाज निकली। पूरे हॉल की नजर अब उस लड़की पर जम चुकी थी और खुशी शौक में उसे देख रही थी। अर्नव ने धीरे से कहा, सबके सवालों का जवाब अब ये देगी। हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल के चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और अर्नव के हाथ में वो फोटोज। अर्नव धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी पर खतरनाक थी। लास्ट चांस राहुल, सच बोल दे, वरना जो होगा उसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगा। राहुल ने आंखें झुका ली, पर फिर भी झूठ बोला। मैंने कोई शादी नहीं की है, ये सब झूठ है। ठप। सब शौक हो गए। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, राहुल की वाइफ ने मारा था। उसकी आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे, पर आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। झूठ बोल रहा है तू राहुल। सबकी नजर उस लड़की पे टिक गई। खुशी के हाथ ठंडे पड़ गए। सुहानी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। वाइफ आगे बढ़ी, अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले और सीधा शांति देवी जी के सामने रख दिए। ये मेरी और राहुल की शादी का सर्टिफिकेट है, और ये मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें फादर का नाम राहुल है। पूरा हॉल शौक में जम गया। खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सपना, उसकी जिंदगी एक पल में टूट गई। राहुल पीछे हटने लगा। नहीं, ये सब झूठ है, ये लड़की पागल है। वाइफ का कंट्रोल टूट गया। वो चीख पड़ी, पागल मैं नहीं हूं राहुल, पागल मैं थी जो तुझे प्यार करती थी। उसका बॉडी कांप रहा था। वो जमीन पर बैठ गई, जोर जोर से रोते हुए। मैंने तुझे अपना सब कुछ दिया, अपनी जिंदगी, अपना घर, और तू किसी और की जिंदगी बर्बाद करने चला था। राहुल की मां, जो अब तक उसका साथ दे रही थी, उनके हाथ से चुन्नी फिसल गई। उन्होंने धीरे से राहुल की तरफ देखा, आंखों में डिसबिलीफ, दर्द, शर्म।
राहुल, ये सब सच है? राहुल चुप, और वही चुप सबसे बड़ा जवाब था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पीछे हट गईं जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं रही। मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे, एक घर तोड़ने के, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया, सांस भारी हो गई। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। वो टूट गईं, लिटरली टूट गईं। अर्नव ने आगे बढ़कर राहुल का कॉलर पकड़ लिया। आंखों में आग थी। अगर खुशी के पास आने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा तू? अभिमान ने भी सपोर्ट में खड़े होते हुए कहा, गेम ओवर राहुल, अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। खुशी बस चुप थी, उसकी आंखों में आंसू, पर आवाज गायब। अर्नव ने खुशी की तरफ देखा। उसका दिल टूट रहा था खुशी को ऐसे देख के। राहुल की वाइफ के लफ्ज जैसे ही हवा में घूमे, पूरा हॉल एकदम से सन्न हो गया। राहुल ने मुझसे शादी की है और ये सब झूठ बोल रहा है। उसकी आवाज में दर्द भी था और सच का बोझ भी। खुशी के हाथ से ग्लास सीधा जमीन पर गिर गया। अर्नव की आंखें डेंजरसली नैरो हो गईं और अभिमान का चेहरा बिल्कुल स्टोन जैसा हो गया। शॉक, साइलेंस और फिर तूफान। राहुल! राहुल की मां चीख उठी। ये क्या सुन रही हूं मैं? सच बोलो। राहुल के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। मॉम, ये झूठ बोल रही है। थप्पड़। एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। चुप! और एक शब्द नहीं। उसकी मां का दिल टूट चुका था। तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। अपनी मां को झूठ बोलता रहा। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था तू। राहुल की वाइफ रोती हुई सब प्रूफ्स दिखाने लगी। फोटोज, मैरिज सर्टिफिकेट। हर एक प्रूफ के साथ राहुल का झूठ बिखरता जा रहा था। शांति देवी जी और सुशीला जी की हालत देखने लायक थी। उनके हाथ कांपते हुए जुड़ गए। हे देवी मैया! शांति देवी जी की आवाज भर आई। आपने हमारी बेटी को बचा लिया। अगर ये सच बाद में पता चलता? उनका गला रुक गया। सोचकर ही उनका कलेजा मुंह को आ गया। तभी अभिमान आगे बढ़ा। उसकी आवाज काम थी, लेकिन अथॉरिटी से भरी हुई। बस, बहुत हो गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। ये कोई तमाशा नहीं है। जो भी कहना है बाहर जाकर कहिए। उसकी एक लाइन ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। राहुल, उसकी मां और उसकी वाइफ, तीनों की नजरों के बोझ के साथ, झुके हुए सिर और टूट चुके ईगो के साथ वहां से निकल गए। हॉल में अब भी हैवी साइलेंस था, लेकिन इस बार उसमें एक चीज और थी, रिलीफ। अर्नव में धीरे से खुशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन साथ में शुक्र भी। और खुशी अंदर ही अंदर सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, अगर अर्नव और अभिमान ने सच ना निकाला होता तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। राहुल और उसके घरवाले जैसे ही बाहर गए, घर का माहौल बिल्कुल टूट सा गया। सुशीला जी के पैरों में जैसे ताकत ही नहीं रही। वो धीरे से सोफा पर बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सुहानी, पानी। राजीव जी की हल्की सी कांपती हुई आवाज निकली। सुहानी तुरंत भागकर किचन गई, ग्लास में पानी लेकर आई और सुशीला जी के पास बैठ गई। मासी, प्लीज पानी पीजिए। उसने प्यार से उनका हाथ पकड़कर ग्लास थमाया। सुशीला जी ने मुश्किल से 2 घूंट लिए, पर उनका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। राजीव जी भी साइड में खड़े थे। उनका चेहरा पहली बार इतना बेचैन दिख रहा था। ये सब क्या हो गया? वो बस इतना ही बोल पाए। तभी शांति देवी जी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। सुशीला, मुझे माफ कर दो। उनकी आवाज भर आई। ये रिश्ता मैंने ही लाई थी, मैंने ही तुमसे जोर दिया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्या पता था कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। मैं तो सिर्फ खुशी की भलाई चाहती थी। सुशीला जी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। बश कीजिए जीजी, उन्होंने धीरे से कहा। आप क्यों माफी मांग रही हैं? उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ में समझ भी। ये सब आपको भी कहाँ पता था? आपने जो किया एक मां बनकर ही किया। खुशी के लिए ही सोचा ना आपने? शांति देवी जी और ज्यादा रो पड़े। पर अगर आज सच सामने नहीं आता तो? उनकी बात अधूरी रह गई। सबके जहन में एक ही डर था, अगर शादी हो जाती तो? सुहानी ने आगे बढ़कर दोनों को संभाला। बस, अब सब ठीक है।
उसने हल्का सा स्माइल करने की कोशिश की। सच टाइम पे सामने आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। रूम के कोने में खड़ी खुशी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार डर के नहीं, अपनों के प्यार और प्रोटेक्शन के लिए। प्रताप जी ने राजीव जी के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें संभाला। सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में एक विश्वास था, जो धीरे धीरे राजीव जी के हिलते हुए हौसलों को सहारा दे रहा था। राजीव जी की आंखों में नमी थी, दिल अभी भी उस सच के बोझ से भारी था जो आज सामने आया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजीव जी ने अर्नव और अभिमान की तरफ देखा। उनकी नज़रों में शुक्रिया ही शुक्रिया था। अगर तुम दोनों ये सच ना लाते तो पता नहीं हमसे कितनी बड़ी गलती हो जाती, कहकर उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। लेकिन अर्नव तुरंत आगे बढ़ा। उसने नरमी से उनके जोड़े हुए हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट था, लेकिन साथ में एक अपनापन भी। अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अर्नव ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस सच को सामने लाए हैं। अभिमान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और सच का सामने आना जरूरी था, क्योंकि बात सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, खुशी की जिंदगी की थी। ये सुनते ही राजीव जी का दिल और भर आया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ सुकून भी था, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उनकी बेटी गलत हाथों में जाने से बच गई है। प्रताप जी और नैना जी वहां से निकल गए। घर का माहौल अब भी थोड़ा भारी था, लेकिन सच सामने आने के बाद एक अजीब सा सुकून भी था। अर्नव और अभिमान भी जाने के लिए मुड़ गए, पर कदम आगे बढ़ाने से पहले दोनों एक बार रुक गए, जैसे दिल ने जबरदस्ती उन्हें पलटने पर मजबूर कर दिया हो। दोनों की नजरें अपनी अपनी लड़कियों को ढूंढने लगी। अर्नव की नज़र सीधा खुशी पर जा टिकी। उसकी आंखों में हजार बातें थीं, फिक्र, प्यार और एक हल्का सा दर्द, जैसे कह रहा हो, काश मैं तुम्हारे पास आ सकता। लेकिन वो बस चुपचाप उसे देखता रहा, क्योंकि सबके सामने वो कुछ कर नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने सुहानी की तरफ देखा। उसने हल्की सी नज़र मिलाई और आंखों ही आंखों में उससे तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा। सुहानी ने धीरे से अपनी आंखें बंद करके हाँ में सिर हिला दिया, जैसे उसने हर लफ्ज़ बिना कहे ही समझ लिया हो। शांति देवी जी ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, राजीव तुम ठीक कह रहे हो, पर समाज कब सच देखता है? उन्हें बस कहानी चाहिए होती है, और हमेशा उंगली लड़की पर ही उठती है। उनकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। ये रिश्ता मैंने ही लाई थी, और आज खुशी को ये सब झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। राजीव जी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। जी, आप ऐसा मत कहिए, गलती आपकी नहीं है, गलती उस लड़के और उसके घर वालों की है। हमारी खुशी बिल्कुल साफ दिल की है, और उसे इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा जो उसकी कदर करेगा। सुशीना जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पर लोग क्या कहेंगे? कल तक जिसे हम अपना दामाद बोल रहे थे, आज उसकी सच्चाई सामने आई और सगाई टूट गई। लोग खुशी के बारे में क्या सोचेंगे? राजीव जी ने थोड़ा सख्त अंदाज में प्यार से कहा, लोगों का काम है कहना, पर मेरा काम है अपनी बेटी का साथ देना, और मैं अपनी खुशी के साथ खड़ा हूं, हर हाल में। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। अंदर रूम में खुशी अब भी हल्का हल्का रो रही थी, पर सुहानी उसके पास बेड पर बैठी उसके बाल सहला रही थी। सुहानी ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, वैसे सच बोलूं खुशी, तो मुझे तो पहले ही उस राहुल पे डाउट था। उसकी शक्ल ही ऐसी थी, बिल्कुल फ्रॉड प्रीमियम क्वालिटी वाली। खुशी ने आंसुओं के बीच हल्का सा मुस्कुराया। जी, आप भी ना? सुहानी लुकने वाली कहाँ थी? और उसकी मम्मी? उफ, ऐसा लग रहा था जैसे डेली सास बहू सीरियल की विलेन ऑडिशन देने आई हो। अब खुशी अपने आप को रोक नहीं पाई, उसके होठों पर हंसी आ गई। सुहानी ने मौका पकड़ लिया। देखा, मैंने कहा था ना, तू रोएगी नहीं, वरना मैं उस राहुल का मीम बना के वायरल कर दूंगी। बेवफा इंजीनियर, पैकेज फेक, कैरेक्टर स्नेक। खुशी जोर से हंस पड़ी। पागल हैं आप बिल्कुल। दोनों बहनें अब हंसी मजाक में एक दूसरे को तकिए से मारने लगी। रूम का माहौल हल्का हो गया था। सुहानी ने प्यार से खुशी का हाथ पकड़ा। सुन, जो हुआ ना वो एक्चुअली बेस्ट ही हुआ। सोच अगर शादी के बाद पता चलता तो। खुशी का चेहरा थोड़ा सीरियस हुआ। उसने धीरे से कहा, शायद मैं टूट जाती। सुहानी ने तुरंत उससे हक कर लिया। इसलिए बोल रही हूं, तू स्ट्रांग है, और तू डिजर्व करती है कोई ऐसा जो तुझे सच में प्यार करे, ना कि झूठ और धोखा दे। खुशी ने भी उसे टाइट हक कर लिया। हाँ, शायद तू सही कह रही है। उसकी आंखों में अब आंसू कम और एक नई हिम्मत ज्यादा थी।
अभिमान ने बाहर आते ही अर्नव के कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब सब ठीक है और अब वो कहीं नहीं जाएगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो तूफान था अब वो धीरे धीरे शांत हो रहा था, जैसे दिल पर पड़ा कोई बड़ा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उसने बस हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद अर्नव अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही उसने अपना कोट एक तरफ फेंका और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी। याद है जब मैंने पहली बार उस राहुल पे डाउट किया था? अगर मैंने उस दिन इग्नोर कर दिया होता, अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन ना करवाई होती, तो उसने अपनी मुट्ठी कस ली। आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तो आज खुशी उस धोखेबाज के साथ सगाई कर चुकी होती और शायद जिंदगी भर उस झूठ में जीती रहती। ये सोचकर ही अर्नव का खून खौल गया। उसने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। डैम इट! उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मैं कैसे अलाउ कर देता ये सब? कैसे देख पाता उसे किसी और के साथ, वो भी ऐसे इंसान के साथ जो उसके लायक ही नहीं है? फिर अचानक उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। खुशी डिजर्व करती है बेटर, बहुत बेटर। उसकी आंखों के सामने खुशी का रोता हुआ चेहरा आ गया और उसका दिल एक बार फिर से कसक गया। अर्नव ने धीरे से आंखें बंद कीं और अपने आप से कहा, अब मैं उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, थोड़ी पॉजेसिव, थोड़ी सॉफ्ट। अब वो सेफ है, मेरे पास है। कमरे की हल्की सी रोशनी में नैना जी और प्रताप जी अपने बेड पर लेटे हुए धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक तूफान चल रहा था। अचानक नैना जी चुप हो गईं। उनकी आंखें एक ही जगह टिक गईं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हों। प्रताप जी ने तुरंत महसूस किया। उन्होंने प्यार से अपना हाथ नैना जी के कंधे पर रखा और हल्का सा झुककर बोले, क्या हुआ नैना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नैना जी जैसे होश में आईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मैं खुशी के बारे में सोच रही हूं प्रताप जी। उसके साथ इतना बुरा हुआ और हम सब अनजान बने रहे। उनकी आवाज़ भर आई थी। एक माँ होने के नाते मेरा दिल कांप उठता है ये सोचकर, अगर आज सच सामने नहीं आता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। प्रताप जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें संभालते हुए बोले, जो होना था वो हो गया नैना, पर अब सब ठीक हो रहा है। अर्नव और अभिमान ने वक्त पर सच सामने ला दिया और सबसे बड़ी बात, खुशी अब सेफ है। नैना जी ने हल्का सा सर हिलाया, लेकिन उनके दिल का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। सेफ तो है, पर उसका दिल, जो उसने झेला है, क्या वो इतनी आसानी से ठीक हो पाएगा? कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। प्रताप जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, उसका दर्द शायद कभी पूरी तरह ना जाए, पर अगर उससे सच्चा प्यार और अपनों का साथ मिले तो वो फिर से मुस्कुरा जरूर पाएगी। उनकी आंखों में नमी थी, पर इस बार सिर्फ दर्द नहीं, एक और एहसास भी था। प्रताप जी, पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल चाहता है कि खुशी इस घर की बहू बने, हमारी बहू। प्रताप जी थोड़ा सा हैरान हुए, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मुझे भी खुशी बहुत पसंद है नैना, पर तुम जानती हो अर्नव को, वो शादी के नाम से ही दूर भागता है। नैना जी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हाँ, अर्नव कभी इतनी आसानी से नहीं मानेगा, उसका स्वभाव ही ऐसा है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर अचानक नैना जी ने कहा, तो फिर वीर, अगर खुशी की शादी वीर से करवा दी जाए तो? वीर भी अच्छा है, समझदार है, खुशी को खुश रखेगा। प्रताप जी ने तुरंत उनकी बात काट दी, हल्की सी मुस्कान और समझ भरी नज़र के साथ। नैना, तुम वीर को नहीं जानती क्या? वो कभी अपने बड़े भाई से पहले शादी नहीं करेगा। नैना जी ने उनकी तरफ देखा, थोड़ी हैरानी के साथ। मतलब? प्रताप जी धीरे से बोले, वीर के लिए अर्नव सिर्फ भाई नहीं, एक आइडियल है। वो तब तक शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं जब तक अर्नव सेटल नहीं हो जाता। नैना जी एकदम चुप हो गईं। अब उनके पास ना अर्नव का रास्ता सीधा था, ना वीर का। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या खुशी का इस घर से रिश्ता सिर्फ इतना ही था? प्रताप जी ने उनका हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया। रिश्ता अगर दिल से बन जाए ना नैना,
तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और मुझे लगता है खुशी का रिश्ता इस घर से और शायद अर्नव से भी कुछ खास है। नैना जी और प्रताप जी आपस में गहरी बात कर रहे थे। तभी अचानक बाहर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। दोनों एक पल के लिए चौंक गए। नैना जी ने हल्का सा प्रताप जी का हाथ पकड़ लिया। ये कैसी आवाज थी? नैना जी ने धीरे से पूछा। प्रताप जी भी थोड़ा सतर्क हो गए थे, लेकिन तभी बाहर से एक नौकर की आवाज आई। माफ कीजिए मालिक, कॉरिडोर की लाइट बंद करने आया था, वास गिर गया। ये सुनते ही दोनों ने चैन की सांस ली। पर उसी वक्त उस नौकर की नज़र रूम के बाहर खड़े अर्नव पर पड़ी। अर्नव के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो कुछ गहरा सोच रहा हो। नौकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन अर्नव ने तुरंत उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। नौकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अर्नव असल में प्रताप जी से ऑफिस और पार्टी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात करने आया था, लेकिन जैसे ही उसने नैना जी और प्रताप जी के बीच चल रही बात सुनी, उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्नव हर एक लफ्ज़ ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, गुस्सा और एक सच का बोझ जो उसके दिल को और भारी कर रहा था। अर्नव चुपचाप वहां से पलट गया। उसके कदम भले ही धीरे थे, पर उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। नैना जी और प्रताप जी की हर एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। खुशी की शादी वीर के साथ। उसका दिल गुस्से, बेचैनी और अजीब सी जलन से भर गया था। बिना किसी को बताए अर्नव सीधा घर से बाहर निकल गया। ठंडी रात की हवा भी उसके अंदर के तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। वो बस गार्डन में इधर उधर टहल रहा था, अपने आप को संभालने की कोशिश करता हुआ। चलते चलते उसके कदम अचानक गार्डन हाउस के पास रुक गए। अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। उसने नजर उठाई, वहां खुशी थी और उसके साथ सुहानी। खुशी के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। आंखों में नमी थी, जैसे वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही हो। सुहानी उसके पास बैठी थी और उससे ऊट पटांग बातें करके हंसाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है खुशी, अगर तुम इतना रोओगी ना तो कल सुबह तक तुम्हारी आंखें टमाटर बन जाएंगी, फिर हम तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। खुशी हल्की सी मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान उसके दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। पागल हो तुम जीजी, खुशी ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में थकान और दुख साफ था। तभी सुहानी ने हल्का सा खुशी के कंधे को हिलाकर पूछा, अच्छा ये बता, तुझे कैसा लड़का चाहिए? खुशी एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें थोड़ी सी खो गईं, जैसे वो सच में किसी को सोच रही हो। वो ऐसा जो कम बोलता हो, पर जब बोले तो सीधा दिल तक लगे। खुशी धीरे धीरे बोलने लगी। सुहानी ने आईब्रो उठाई, इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगी। जो बाहर से थोड़ा रूड हो, पर अंदर से बहुत केयरिंग हो, अपनों के लिए कुछ भी कर सकता हो। दूर खड़ा अर्नव ये सब सुन रहा था और हर एक लफ्ज उसके दिल को छू रहा था। खुशी अब भी बोल रही थी, जो स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, और जब वो पास हो ना तो एक अजीब सी सेफ्टी फील हो। इतना बोलते बोलते खुशी एकदम से रुक गई। उसके दिमाग में अचानक एक नाम फ्लैश हुआ, अर्नव। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़का, जैसे उसने खुद से ही कोई सच पकड़ लिया हो। मैं क्या बोल रही हूं? खुशी ने नजरें झुका लीं, थोड़ी घबराहट के साथ। सुहानी तुरंत उसके पास आई और मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, ओहो मैडम, इतनी सारी क्वालिटीज एक ही बंदे में, ये तो बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। खुशी ने उसे हल्का सा धक्का दिया, चुप कर पागल। सुहानी का छेड़ना जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो खुशी ने नखरे से मुंह बनाकर कहा, फाइन, मुझे ना कोई इमोशनल टाइप लव शव नहीं चाहिए। मैं तो सीधा किसी अमीर बाप के बेटे को ढूंढ के उससे शादी कर लूंगी। लाइफ सेट, ना काम ना टेंशन, सिर्फ ऐश। सुहानी ने शौक होने का ड्रामा किया। ओहो मैडम गोल्ड डिगर निकली, वाह वाह। खुशी हंस पड़ी। अब वो पूरी तरह मस्ती के मूड में आ चुकी थी। सुहानी ने फिर टीजिंग टोन में पूछा, अच्छा और शादी के बाद अगर तुझे किसी और से सच्चा प्यार हो गया तो? खुशी ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, तो सिंपल है, उसे डिवोर्स दूंगी, अच्छी खासी एलिमनी लूंगी और फिर अपने ट्रू लव के साथ शादी कर लूंगी। वो ये सब बोलते हुए खुद ही हंस रही थी, जैसे बस मजाक चल रहा हो। सुहानी ने उसे लाइटली थपकी दी, तुम ना बिल्कुल डेंजरस हो। खुशी बस हंसी जा रही थी।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा है। थोड़ी दूर अंधेरे में खड़ा अर्नव हर एक लफ्ज सुन चुका था। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। जो हल्का सा सुकून उसे कुछ देर पहले मिला था वो एक पल में गायब हो गया। एलिमनी, डिवोर्स, पैसों के लिए शादी, उसके दिमाग में सिर्फ यही शब्द गूंज रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया, हाथ अपने आप टाइट हो गए। यह है तुम्हारी सोच खुशी, उसने धीरे से खुद से कहा। उसका दिल एक अजीब सी चोट महसूस कर रहा था, जैसे जिस लड़की को वो अब तक समझने लगा था वो असल में बिल्कुल अलग निकली। अर्नव बिना आवाज किए वहां से पलट गया, पर इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे। खुशी ने जो कुछ कहा था वो सिर्फ एक हल्का सा मजाक था, एक हंसी मजाक वाली बात जिसे उसने दिल से कभी नहीं माना था। पर अर्नव, उसने सिर्फ वही आधी बात सुनी। उसने सुना, मैं किसी अमीर बाप के बेटे से शादी कर लूंगी, लाइफ सेट, और आगे सुनने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई और बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। इधर खुशी को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास था, जैसे किसी की नज़र उसे महसूस हो रही हो। वो तुरंत पलट के देखती है, पर तब तक अर्नव जा चुका होता है। खुशी हल्की सी कंफ्यूज होती है, शायद मेरा वहम था। सुहानी अब तक चुप थी, पर इस बार उसने सीरियस होके पूछा, खुशी मजाक अपनी जगह है, पर सच में तू क्या चाहती है? इस बार खुशी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा सा सच उभर आया। वो धीरे से बोली, मजाक एक तरफ जीजी, पर मैं ना एक ऐसा लड़का चाहती हूं। थोड़ी देर रुकती है, जैसे हर लफ्ज फील कर रही हो, जो बिना बोले मुझे समझ जाए, मुझे जाने, मुझे समझे, जो हर सिचुएशन में मेरा साथ दे, चाहे सब मेरे खिलाफ क्यों ना हो, जो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझे। उसकी आवाज और सॉफ्ट हो जाती है। पैसा, पैसा क्या है जीजी, वो तो हम दोनों मिलके भी कमा लेंगे। सुहानी बस उसे देखती रह जाती है। उसे पहली बार लगता है खुशी सच में बड़ी हो गई है।